हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है निशात मिल्स लिमिटेड, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और कंपनी की फ्यूचर प्लान्स के बारे में, इनकी अर्निंग्स के बारे में, और हम जानेंगे कि ये अपने डिविडेंड्स अपने शेयर होल्डर को कितना पे आउट देती है और अपने मार्केट शेयर हिसाब से या अर्निंग के हिसाब से वो अपने जो शेयर होल्डर्स को है क्या वो डिविडेंड देती है कि नहीं देती, और देती है तो कितना देती है। तो चले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में। तो निशात मिल्स लिमिटेड का जो अभी मार्केट शेयर प्राइस है, करंट शेयर प्राइस जो है वो 83.20 है, लेकिन का 52 वीक हाई 106.50 है, जिसमें अगर आप देख सकें, अगर आपको मतलब देख सकते हैं तो यहाँ पे 83 इनका करंट शेयर प्राइस है, जो कि 52 वीक से हाई से लो है। तो ये आपको 30% के डिस्काउंट रेट पे मार्केट में आपके पास अवेलेबल है। और इसके अलावा इनका 52 वीक लो 75.54 है और इनका 1 ईयर चेंज जो है वो -8.55% है। इनका एक साल में इनका जो मार्केट शेयर प्राइस है वो 8.55% इनका नीचे गिरा है। YTD चेंज ये अपने शेयर होल्डर्स को 4.55% का पे आउट जो है इसमें इजाफा हुआ है। और कंपनी की जो P मल्टीपल है वो 2.1 मल्टीपल है। इसका जो स्टॉक है वो वैल्यूएबल स्टॉक है PK मार्केट से, और इनकी जो इंडस्ट्री है उससे अगर कंपेयर किया जाए तो ये मतलब गुड वैल्यू बेस्ड है, और इनका जो वो स्टॉक है वो भी वैल्यूएबल है। इनका फ्री फ्लोट परसेंटेज जो है वो 45% है, और मतलब मार्केट में इनके 45% शेयर जो है वो फ्लोट हो रहे हैं और उनके शेयर होल्डर्स के पास हैं। पे आउट के बारे में बात करते हैं कि कंपनी का सितंबर 2021 को इस कंपनी ने, अब आप देख सकते हैं इस लिस्ट में, सबसे पहले आप देखिए कि फ्रॉम 2013 टू 2021 कंपनी ने एक साल भी मिस नहीं किया है। उसने हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया हुआ है, और इनका डिविडेंड जो है वो 40 to 50% की जो बीच में ही इनका जो डिविडेंड है वो आता है, ठीक है। और सितंबर 2021 को इन्होंने 40% का डिविडेंड दिया था, और सितंबर 18 2020 को भी इन्होंने 40%, उसके बाद भी इन्होंने 40% ही दिया है। बाकी की जो डिविडेंड की लिस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो ब्लर नज़र आ रहे हैं तो आप ये 6 की साइट पे जाएं, वहाँ पे आपके लिए ये जो डेटा है वो अवेलेबल है। कंपनीज करंट डिविडेंड यील्ड इज़ 4.8%। कंपनी का जो करंट डिविडेंड यील्ड है जो अपने वो शेयर होल्डर्स को पे आउट दे रही है साल में, जो उन्होंने दिया है वो 4.8% है। इनका पे आउट रेशियो जो है वो 10% है, और इस साल कंपनी ने अभी तक मतलब 2022 में कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। पर इनकी अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखी जाए तो ये कंपनी कोई भी साल मिस नहीं करती, हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। इवन कोविड-19 की कंडीशन में जब मोस्टली बिजनेसेस की जो अर्निंग्स हैं वो कम हो गई थी, उसके बावजूद भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था 40% का। और इन सितंबर 2021 कंपनी ने अनाउंस किया था डिविडेंड 40% विच इज़ 4.2% अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट शेयर प्राइस, क्योंकि उस वक्त कंपनी का मार्केट शेयर 95 था और इस कंपनी ने 40% का डिविडेंड अनाउंस किया था, मतलब 4.2% इसके शेयर प्राइस के हिसाब से अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डिविडेंड मिला था। डिविडेंड ऑफ 4.83 इज नॉट कवर्ड बाय देयर अर्निंग्स। इनकी जो अर्निंग्स हैं वो नॉन कैश अर्निंग्स होती हैं मोस्टली, और इनका जो डिविडेंड था वो वेल कवर्ड नहीं है 4.83%। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, कि कंपनी की जो सेल्स के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स 53 बिलियन पहले थी, उसके बाद 63 बिलियन हो गई 2019 में। मतलब इसके बीच में अगर देखा जाए तो कंपनी का 45% कंपनी की जो सेल्स है उसमें इजाफा हुआ था बिटवीन 2019 इन दोनों के बीच का बताती हूँ। लेकिन 2020 में जब मैंने आपको कहा था कि मोस्टली बिजनेसेस की कोविड की वजह से अब बिजनेसेस नीचे आ गए थे, या मतलब कोई भी इनका जो उनकी प्रोडक्शन में या इनकी ऑपरेशंस में या कंपनी की मार्केटिंग में ज़्यादा जब पैसा खर्च होता है सेल्स में, तो मतलब इनकी जो सेल्स हैं वो कम हुई हैं, वो 60 बिलियन हुई हैं। 2021 में फिर इन्होंने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, इनकी 71 बिलियन की सेल्स हुई है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देखा जाए तो हर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और EPS भी इनका जो है वो अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। EPS अगर कंपनी का इंक्रीज़ होता है तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट शो करता है कि अर्निंग पर शेयर के हिसाब से ये कंपनी आपको इस साल अच्छा डिविडेंड देगी, और ये भी एक्सपेक्टेड है कि 2022 में ये कंपनी अच्छा ही डिविडेंड देगी।
डायरेक्टर रिपोर्ट्स को रीड करते हैं कि डायरेक्टर रिपोर्ट्स ऑफ निशा मिल्स द कंपनी, ये 6 मंथ्स की है, हाफ ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। इनकी यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखी जाए कि कंपनी ने ड्यूरिंग करंट हाफ ईयर इन कंपैरिजन टू कॉरेस्पॉन्डिंग हाफ ईयर ऑफ 31 टू 2020, इनका जो रीज़न था उसके 2020 में इनके जो कम हुए थे इनकी सेल। द प्राइमरी रीजन फॉर अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी वाज इंक्रीज इन रेवेन्यू बाय 59.62%। इनकी कंपनी की जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है उसका मेन रीज़न ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है 59.62% इंक्रीज हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ बहुत फेवरेबल रेट एंड वॉल्यूम वेरिएंसेस। डिस्पाइट इंक्रीज इन रॉ मटेरियल एनर्जी कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स परसेंटेज इंक्रीज, सेल्स परसेंटेज जो है वो भी इंक्रीज हुई है बाय 4.41% फ्रॉम 11.39 टू 15.80%। पहले 11.39% था 2020 में, उसके बाद 15.80% अभी है। मेनली ड्यू टू बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज थी वो बहुत अच्छी थी, कंपनी ने बहुत अच्छी मार्केटिंग की थी अपने प्रोडक्ट्स की। एंड द रीजन फॉर इंक्रीज इन ग्रोस प्रॉफिट वाज डिप्रिशिएशन ऑफ पाक रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर बाय 13.26। इनकी ग्रोस मार्जिन में इजाफे की ग्रोस प्रॉफिट में इजाफे की दूसरी वजह ये है कि हमारा जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हुआ था अगेंस्ट यूएस डॉलर बाय 13.26% ड्यूरिंग द हाफ ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द कंपनी आल्सो इंक्रीज बाय 216.06। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी इतना इंक्रीज हुआ था, ये आप नीचे लिस्ट में भी देख सकते हैं। और पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री परफॉर्म वेरी वेल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 डिस्पाइट इंक्रीज इन कॉटन एंड पॉलिस्टर फाइबर प्राइसेस, शट डाउन इन गैस सप्लाई, इंक्रीज इन RLNG rate, disruption in global supply chain, and adverse impact of depreciation of Pak rupee against US dollar on imposed raw materials. Export significantly increased during the current half year in comparison to export in the corresponding half year. ठीक है, अभी जो ये 2021 का जो हाफ ईयर था तो उसमें कंपनी की मतलब फ्रॉम जून टू दिसंबर कंपनी की जो एक्सपोर्ट्स है वो इंक्रीज़ हो गई थी एज़ कम्पेयर टू दूसरा जो हाफ ईयर था 2020 का। So COVID-19 vaccination process showed positive results and world economy came out of crisis as lockdown across the world ended. Demand of textile products increased substantially from US and European market during the period, due to which most of the textile units were able to utilize their full capacities. अब जैसे कि लॉकडाउन जैसे ही शट हो गया तो लोग बाहर जाना स्टार्ट हो गए, तो हमारे जैसे US और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उनकी मार्केट में टेक्सटाइल की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई और दैट्स वाई इनका जो एक्सपोर्ट है वो भी इंक्रीज़ हो गया। डेट टू इक्विटी की बात करते हैं कि कंपनी का जो डेट है वो लास्ट 5 ईयर से कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है। इनका करंट डेट जो 44% है विच इज़ कंसिडर्ड हाई। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो कंपनी का है वो नेगेटिव है, दैट्स वाई द कंपनीज डेट इज़ नॉट वेल कवर्ड। बाकी जो इनकी इंटरेस्ट है वो ज़्यादा अर्न करते हैं, एज़ कम्पेयर टू इंटरेस्ट पेमेंट्स। अदरवाइज कंपनी की जो एक्सपोर्ट्स है वो बहुत अच्छी हुई हैं और एक्सपेक्टेड है कि कंपनी इस साल भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी इस वीडियो में चेंजिंग्स करवानी है या आप अपनी पॉइंट्स को शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।